हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं पूजा करने जा रही हूँ और ये है कुंडा, मिट्टी के कुंडा हैं। तो इनको पहले मैंने पानी में डाल दिया था और इनको पानी से निकाल कर हम बाहर रख देंगे, क्योंकि क्या है ना, जब पानी हम डालते हैं ना तो ये कुंडों में जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो पहले से सोख लेता है। फिर इसको ये साफ भी होता है, क्योंकि मिट्टी उट्टी लगी होती है, इसलिए मैंने पहले धो लिया था। और ये कुंडे सूख गए हैं तो मैंने अपन चावल का अपन पीसा था, इसमें हल्दी डाला था तो ये पीला हो गया है। अब बस इसी पैपन से जितने भी कुंडा हैं सब मैं रंग दूँगी, क्योंकि अगर एक लड़का है तो 12 कुंडा लगते हैं और 6 कुंडा हर भगवान के लिए लगते हैं। तो मैं उनके लिए अलग रख दी हूँ, और जो मुझे पूजना है तो उनको मैं रंग लूँगी। 12 कुंडा मुझे रंग लेना है, और जो मुझे हर माता नीचे रखना है तो उनको मैं नहीं रंगूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मैंने रंग दिया है। और जो 6 कुंडा मैंने रखे हैं उसमें तो मैं ना 6 प्रकार की चीज़ें भरूँगी, जैसे दही है और चना की दाल है, और होता है ना बालू होती है, वो बालू तो मेरे पास नहीं थी। बस मैं 2-4 चीज़ें हैं तो वही चीज़ें सब भर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, वो जो फसई के चावल होते हैं वो चावल लाए थे, और महुआ है तो महुआ भी मुझे जो हर नीचे मुझे है, तो जैसे महुआ है, दही है, बालू है और फसई के चावल हैं। फिर जो 7 प्रकार की दाना होते हैं जो होता है, जैसे 7 प्रकार के जो दाना भरा जाता है वो भर देते हैं। तो बस इसी तरह 6 कुंडा में इसी तरह चीज़ें सब भर देंगे, और 12 कुंडा में सिर्फ 7 प्रकार के दाने ही भरे जाते हैं। तो मैं इनको 7 कुंडा में जो नीचे है उसमें भर दूँगी। और फ्रेंड्स, क्या है ना कि जो खसाई चावल लाए थे, जो खसाई चावल थे ना, तो इसी दाने में मिक्स हो गया था। तो बस उसको एक एक दाना निकाल कर मैं एक कुंडा में रख दूँगी, क्योंकि क्या जब मिक्स हो गया तो उसे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कागज़ में रख दिया था। तो बस मैं निकाल ली हूँ, और जितने कुंडा हैं 12 सब में मैं दानों को भर देती हूँ। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। पहले जल चढ़ा दूँगी, फिर जो ऐपन है वो ऐपन लगा देती हूँ, छिवली चारे में लगा दूँगी, और जो कैलेंडर में मैं जितने सारे भगवान बने हैं उसमें मैं लगा देती हूँ। फिर से पानी जो जल है फिर से चढ़ा देती हूँ। और जो इतनी मेरी तैयारी थी मैंने पहले से कर लिया है। अब ये 2 केले हैं, तो मैं केला फल है तो फल चढ़ाया जाता है, मैंने 2 केले चढ़ा दिया है फल के रूप में। और फूल है, पत्ती जैसे है, जो जैसे पूजा नॉर्मल की जाती है डेली, वैसे फिर हम पूजा करते हैं। ये पान है तो पान को मैं हल्का से पहले धुल लेती हूँ, क्योंकि कल शाम को ही लाई थी हर चीज़, तो थोड़ा सा धुल लेती हूँ। और मेरे पास पान था और लौंग था, तो पान लौंग से मैं पूजा की हूँ। सुपारी मैं नहीं इसमें चढ़ाई हूँ, क्योंकि मेरे पास सुपारी रखी थी, मुझे लगा कि पता नहीं चढ़ाया है कि नहीं, इसलिए मैं नहीं चढ़ाई हूँ। फिर लौंग और पान ही मैं इस्तेमाल की हूँ। और ये जो गौर होता है ना गोबर का, तो वही गौर मैं रखी हूँ, उसमें मैं सेंदूर रख दूँगी अभी, क्योंकि मिल लगाना होता है, फिर सुहाग लेना होगा आखिरी में। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखते रहना और कमेंट बताना कि आपको ये पूजा कैसी लगी है। आप लोग हलछठ मनाते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताया करें। ये हलछठ का व्रत है, और ये पूजा भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उसी दिन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वही पूजा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा करूँगी। तो मैंने घी का दीपक जला दिया है और सारी तैयारी तो हो चुकी है। इसमें घी का दिया है जैसे, और चीनी है, गुड़ है, मतलब भगवान पर लगाया जाता है। और जो आपके पास फल फ्रूट हो वो आप चढ़ा सकते हैं, जैसे आप मतलब नियम पूर्वक जैसे लिखा होता है बुक में, सारी विधि विधान से पूजा करेंगे तो सही होगा। और मैं भगवान पर लगा देती हूँ जो मैं चीनी और घी का बनाया था,
तो वही लगा देती हूँ और सिंदूर लगा दी हूँ। तो इसी तरह मैं पूजा करती हूँ। ये है सिंदूर, मैं सिंदूर लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने चला दिया है दीपक घी का, और घी के दीपक से हम आरती करेंगे और बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे जो पति हैं, हमारा परिवार है, सब सुखी रहें और उनको लंबी आयु दें और अपने सुहाग के लिए अखंड सौभाग्यवती का वरदान भगवान दें। बस इसी तरह भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और जाने अनजाने जो हमसे भूल हो हमें क्षमा करने की प्रार्थना करें। और बस इसी तरह हम भगवान की पूजा कर लेंगे और अपने संतान की, अपने पति की लंबी आयु होने का, दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मांगेंगे। और बाद में हम पूजा करने के बाद हम बुक पढ़ेंगे, जो बुक में लिखा होता है सारी कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद फिर हम हवन करेंगे। हम इसमें एक मेरे पास रखा था, प्याला था रखा था, तो उसमें मैंने हवन, जैसे कपूर हो आपके पास, कपूर जलाने के बाद उसमें 5 बार 7 बार जितने बार आपके पास हवन, मेरे पास हवन रखा था, तो मैंने हवन कर दिया है। और फिर से हम जल चढ़ा देंगे अग्नि देवता को भी। और ये जो कुसा है ना, कुश होता है जो, तो इसमें हम गांठ लगाएंगे। जो आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, तो वो भगवान से मांग सकते हैं। और इसमें गांठ इसलिए लगाया जाता है, जैसे कि हम 2 गांठ लगाए हैं, अगर हमारी कुछ इच्छा है भगवान से मांगने की, तो एक गांठ खोल दें और एक गांठ बंधी रहने दें। जब अपनी आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब दूसरे साल गांठ खोल सकते हैं। और जो छिउली के पत्ते होते हैं ना, उसको हम तोड़ रहे हैं और इसी में हम बच्चों को दही और जो चावल होते हैं ना, फसई के चावल, तो उनको हम चावल और दही देंगे उनको खाने के लिए। और बस अपना मैं सुहाग ले लेती हूँ, जो मैंने गौर में रखा था सिंदूर, माता रानी को लगा करके फिर हम अपने माथे में लगाएंगे, मांग में अपने लगाएंगे। क्योंकि हमारे इस तरह करने से ना कहते हैं कि मतलब अच्छा होता है। अब इधर आ गए हैं फ्रेंड्स, कुछ बनाऊंगी खाना, क्योंकि सुबह मैं नहीं कुछ बनाई थी खाना। और मैं सोच रही थी पहले पूजा कर लूँ, क्योंकि सुबह जल्दी पूजा कर लूँगी, क्योंकि मैं ना आज कुछ देर में ही उठी थी, तो मुझे देर हो गई थी जगने में, तो मुझे टाइम भी हो गया था पूजा करने के लिए। मैंने कहा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, और तैयारी करने में टाइम भी लगता है। तो आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे, मुझे इतनी चिंता भी नहीं थी। तो बस फ्रेंड्स, मैं उधर मेरी पूजा हो गई है और इधर मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए खाने के लिए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं आ, तो मेरा सारा दिन का फास्ट रहेगा। और ये प्याज है, मैं प्याज काट कर डाल दी हूँ। और इसमें मैंने आलू काटा था और भिंडी है, तो मैं आलू, भिंडी और प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी मिक्स। केवल भिंडी की नहीं बनाऊंगी, इसमें थोड़ा सा मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। पहले आलू मैंने इसलिए डाला कि आलू थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, क्योंकि मैंने तो काटा नहीं था, और काटी थी मेरी बेटी, काटी थी, तो बैठे बैठे काट ली थी। तो उसे जिस तरह बना है वो आलू भी काट लिए, भिंडी भी काट दी थी। तो बस मैं छौंक रही हूँ सब्ज़ी को, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च सारे मसाले ऐड करके बस मैं छौंक देती हूँ। और आखिरी में मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। और बच्चों को खाने के लिए हो जाएगा। ये भिंडी है, बाद में मैं भिंडी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हम ढक देते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसको पकने देंगे, धीरे धीरे आंच में। और इधर जितने सारे बर्तन हैं, तो जो क्योंकि जूठे नहीं है बर्तन, बस किसी में पानी रखा था, किसी में कुछ रखा था, तो बस इसको धुल धुल के पानी से मैं रख दूँगी, क्योंकि काउंटर को मुझे साफ़ करना है। और बहुत सारे बर्तन फैले होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए सिर्फ पानी से धुलकर मैं इनको एक जगह पर रख दूँगी कि जहाँ सुरक्षित हो और फैला फैला किचन ना लगे। क्योंकि अभी कोई खाया है नहीं, तो सारे बर्तन अभी सही हैं। और बस ऊपर से जो रैक में रखा था और नीचे मैंने रख दिया था, इन्हीं को सब एक एक जगह रखती हूँ कि सही लगे देखने में। तो अब इधर का काम हो चुका है, बस लाऊंगी थोड़ा सा वाइपर छोटा वाला
और जो काउंटर में पानी है इसको बस खींच देना है। और मैं इधर आ गई हूँ, मेरी सब्ज़ी पक चुकी है और बस मैंने कपड़े को चेंज कर लिया था क्योंकि दिक्कत हो रही थी इस तरह में साड़ी पहनने में, तो मैंने जो पहले सुबह कपड़ा पहनी थी बस वही पहन ली थी। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, सब्ज़ी पक गई थी और मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी और पूड़ी जल्दी बन जाएगी। मैं रोटी बनाऊँगी नहीं, मैं पूड़ी सब्ज़ी ही बनाऊँगी, तो बस मैं पूड़ी निकाल देती हूँ। एक तरफ की पूड़ी पक रही है और एक तरफ मैं बेल लेती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। फटाफट निकल आएंगे और बच्चे खा भी लेंगे क्योंकि भूख का समय भी हो गया है इतने समय। मेरा तो व्रत ही है, मैं नहीं खाऊंगी तो बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे। तो बस अब ये निकल आई हैं और मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। एक और निकाल लूँगी, इसी तरह जितनी पूड़ियाँ हैं सारी निकाल कर फिर मैं बच्चों को दूँगी खाने के लिए। ये जो हल छठ की पूजा थी वो मेरी पूरी संपन्न हो चुकी है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। और जो भी खाना होगा मुझे आज, तो जैसे जो खेत में जोता बोया जाता है वो खाना हम बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। और सिर्फ जैसे छुहारा है, सेब है और दूध है, भैंस का दूध, वो भी वही हम लोग खा सकते हैं, बकाया कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं सारा दिन। फिर जब दूसरे दिन होगा तभी पूरा खाना खाएंगे। तो अब इतने समय मेरी पूजा संपन्न हो गई है और बस मैं अब जाऊँ। पसंद आया करे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।